हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने तत्सम तद्भव की एक क्लास कर चुकी है। उस क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के जरिए सीख रहा था। उस कॉन्सेप्ट में हमने नियम बताया था, जिनमें तत्सम तद्भव को डिफाइन करके इनको अलग अलग करके नियम एक पढ़ा था। आज से हम इस क्लास में सेकेंड क्लास में आज नियम 2, 3, 4, 5 पढ़ते हैं। इसी के साथ आइए नियम 2 देखते हैं। तो नियम 2 में आइए हम नियम दूसरा देखते हैं। नियम दूसरा में क्या है कि प्रायः तत्सम में व और तद्भव में ब लग जाता है। मतलब ऐसा शब्द जिसमें व लगा रहेगा वो अधिकतर तत्सम होगा, और व की जगह अगर ब लग जाए तो तद्भव में बदल जाता है। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वक, वक है, देखिए वो लगा है। वक, वर्षा, वत्स, वानर, वर, वर्कर, विवाह, तो ये सब क्या हैं? तत्सम हैं। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वक का बगुला, वर्षा का बरसात, वत्स का बच्चा, बानर का बंदर, वर का बर, वर्कर का बकरा। इसमें ध्यान देना है कि जो वर्कर है वो बकरा का तत्सम है, वर्कर। विवाह का ब्याह, द्विवेदी का दूबे, वासगृह का वसेरा, वार्ता का बात, वर्तिका का बाती, विद्युत का बिजली, वर यात्रा का बारात। इसी के साथ आइए हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरे नियम में क्या है, आइए उसको भी जानते हैं। तो आइए नियम नंबर 3 में देखते हैं कि जिस भी शब्द में आपको स दिखे, ये वाला स दिखे बड़ा वाला, तो आप समझ जाइए कि वो शब्द तत्सम है, और जहाँ ये वाला स दिखे वो समझ जाइए तद्भव है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं तत्सम में, ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तो देखिए श्यामल, श्यामल है, शुंड है, श्वेत है, सब में बड़ा स है, ये वाला स है, दर्शन है, श्वसुर है, राशि है। तो ये जहाँ भी स आपको दिखे समझ जाइए तत्सम है। इसका तद्भव ये देखिए, इसमें तद्भव ये वाला स हो जाता है। सांवला, देखिए जैसे श्यामल का है सांवला, शुंड का सूंड, श्वेत का सफ़ेद है, दर्शन का दर्शन है, श्वसुर का है ससुर, राशि का है रास। इसी तरह से हम नियम 4 देख लेते हैं। नियम 4 में क्या है कि जहाँ भी जिस भी शब्द में आपको ये री दिखे, री यानी ऋषि वाला, और ये त्र दिखे, त्र, वो हमेशा तत्सम होता है वहाँ। जैसे रात्रि, त्रि देख रहा है आपको, राजपुत्र, श्रृंगार, ये देखिए श्रृंगार। श्रृंगार आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता। जहाँ आप श्रृंगार में ये लगा देंगे वो तुरंत गलत हो जाएगा। श्रृंगार में केवल सिंह, यहाँ पे ये केवल एक बार ऐसे घुमा होता है। तो इसमें देखिए श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, घृत का होता है घी, घृणा का घीन, भातृभार्या का भार्या, अमृतिका का मिट्टी। तो आइए इसी तरह से हम नियम 5 पढ़ते हैं। नियम 5 में क्या है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि देखिए, जैसे ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी है, ज्येष्ठ, इसमें ये विसर्ग लगा है। अगर विसर्ग को हम हटा दें तो ये हिंदी में ज्येष्ठ ही रहेगा। इसी तरह से कर्पूर है, यहाँ पे कपूर है, यहाँ से विसर्ग हटा दिए, कपूर हो गया। तो नियम 5 यहाँ तक होता है। आइए थोड़ा सा और पॉइंट उसी में जान लेते हैं। जैसे कि एक है, देखिए जहाँ भी चंद्रबिंदु दिखे, जिस भी शब्द में आपको चंद्रबिंदु दिखे
तो आप समझ जाइए को शब्द जो है तद्भव है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, गांव, जहाँ भी चंद्र बिंदु दिखे आप समझ जाइए कि ये तद्भव शब्द है। गेहूँ, देखिए चंद्र बिंदु लगा है। मुँह, देखिए चंद्र बिंदु लगा है। तो गांव का जो तत्सम है वो ग्राम है, गेहूँ का गोधूम और मुँह का मुख है। इसी प्रकार से आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और जानते हैं। यह है कि जहाँ भी अर्धवर्ण मिले, जैसे र का आधा र, य का ज में बदल जाता है, श का श में, बड़ा का स में, छोटा स में, आई जो श है षट्सवर्ण वाला, ये बदल जाता है छोटा स में, और ये घ में। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इधर तत्सम है, इधर तद्भव है। व्याघ्र, व्याघ्र का जो तद्भव है वो है व्याघ। जैसे ये र हटा दिए, आधा र, आधा र है ना अधवर्ण, तो समझ लीजिए तत्सम है। उसी तरह से आइए देखिए, ये है भू, भू है ना, भू का देखिए भाव। इसी तरह से देखिए युग, युग यह है, अगर इसका तद्भव बनेगा तो ये हो जाएगा जुग, यह का ज हो गया। देखिए इसी तरह से युवा है, यहाँ पे अगर ज लग जाएगा तो ये होगा जवान, यानी ये तद्भव हो गया। इसके साथ ही आइए देखते हैं, देखिए ये खष्ट है, षष्ठ का है छठा, यहाँ ख का छ हो गया, आशीष का आशीष हो गया।